अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुलूस मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे मोहतरम, बात चल रही थी नमाज के फ़र्ज़ों की। नमाज में 7 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा, नंबर 2 क़याम, नंबर 3 क़िरात, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सुजूद, नंबर 6 क़ायद आखिरा और नंबर 7 खुरूज बिसुन्ही। पिछली वीडियो में आपको नमाज के पहले फ़र्ज़ तकबीर तहरीमा का मतलब बताया था। आज का हमारा मौजू है नमाज का दूसरा फ़र्ज़ क़याम का मतलब। क़याम की कमी की जानिब क़याम की हद यह है कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक न पहुँचें। क़याम इस तरह हो कि आदमी बिल्कुल सतर खड़ा हो, इस तरह झुका हुआ ना हो जो कि जब हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुँच जाए। और पूरा क़याम ये है कि सीधा खड़ा हो। क़याम इतनी देर तक है जितनी देर तक क़िरात है। बक़द्रे क़िरात फ़र्ज़, क़याम भी फ़र्ज़ है, और बक़द्रे क़िरात वाजिब तो क़याम भी वाजिब है। फ़र्ज़ वित्र और ईदों की नमाज में और सुन्नत फ़ज्र में क़याम फ़र्ज़ है। अगर बिला उज़्र सही किसी ने ये नमाज़ें बैठकर पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। खड़े होने से महज कुछ तकलीफ़ होना उज़्र नहीं, बल्कि क़याम उस वक्त साक़ित होगा कि खड़ा ना हो सके। अगर हमसे खड़ा नहीं हो जाता जब ये क़याम हम पर साक़ित होगा, या सजदा ना कर सके, या खड़े होने या सजदा करने में ज़ख्म बहता हो, या खड़े होने में कतरा आता है, या चौथाई सितर खुलता है, या क़िरात से मजबूर महज हो जाता है। यूं ही खड़ा हो सकता है मगर उससे मर्ज़ में ज़्यादती होती है, या देर में अच्छा होगा, या नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ़ अगर होगी तो भी बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। अगर असा या बैसाखी या किसी लाठी वगैरह या खादिम या दीवार वगैरह पर टेक लगाकर खड़े होकर नमाज पढ़ना मुमकिन हो तो इस तरह पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर टेक लगाकर दीवार से टेक लगाकर पढ़ सकते हैं तो चाहे ऐसा पढ़ें, लेकिन अगर खड़े हो सकते हैं तो खड़े होकर पढ़ें। अगर सिर्फ इतनी देर खड़े हो सकते हैं कि सिर्फ खड़े होकर तकबीर तहरीमा कह सकते हैं, यानी अल्लाह अकबर कह सकते हैं, तो इतनी देर तक भी खड़ा होना फ़र्ज़ है। खबरदार, बाज़ लोग मामूली सी तकलीफ़ या ज़ख्म की वजह से फ़र्ज़ नमाजें बैठकर पढ़ते हैं। अपने घर से अच्छे खासे चलकर आते हैं और वो लोग मस्जिद में आकर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। वो इस हुक्म शरीफ पर गौर फरमाएं। जितनी नमाजें खड़े होने की ताकत के बावजूद बैठकर पढ़ी हैं उनको लौटाना फ़र्ज़ है। इसी तरह वैसे ही खड़े रह सकते थे मगर असा या दीवार या आदमी के सहारे खड़े होकर नमाज पढ़ी और बैठकर या फिर बैठकर पढ़ी तो उन नमाजों का भी लौटाना फ़र्ज़ है। औरतों के लिए भी यही हुक्म है कि बग़ैर किसी शरई मजबूरी के बैठकर नमाजें नहीं पढ़ सकती। बाज़ मस्जिदों में कुर्सियों का इंतज़ाम भी होता है। बाज़ बूढ़े वगैरह उन पर बैठकर फ़र्ज़ नमाजें पढ़ते हैं, हालांकि घर से चलकर आए हुए होते हैं। कोई मजबूरी नहीं होती, लेकिन नमाज के बाद खड़े होकर बातें भी करते हैं। लेकिन जब नमाज पढ़ते हैं तो कुर्सी पर या नीचे बैठकर नमाज पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे मोहतरम, उनकी नमाजें नहीं होती। उनको चाहिए कि जो खड़े होकर घर से आए हैं चलकर और खड़े होकर बातें भी करते हैं और जब नमाज के लिए नमाज शुरू करते हैं तो बैठकर पढ़ते हैं, तो उनको चाहिए अगर खड़े होने की ताकत के बावजूद बैठकर नमाज पढ़ी है तो अपनी नमाजों को दोबारा पढ़े। हाँ, नफल जो नमाज है अगर हम खड़े हो भी सकते हैं फिर भी नफल नमाज को बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन खड़े होकर पढ़ना उसको भी अफजल है। हज़रत सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैठकर पढ़ने वाले की नमाज खड़े होकर पढ़ने वाले से आधा सवाब मिलता है।
तो अगर नफल हम बैठकर पढ़ते हैं तो जो सवाब मिलता है हमें खड़े होकर दुगना सवाब मिलता है। तो इसलिए मेरे प्यारे मोहतरम, नमाज को जो है खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए। अलबत्ता उज़्र की वजह से बैठकर पढ़ें तो सवाब में कोई कमी नहीं आती। जो आजकल रिवाज पड़ गया ना नफल नमाज को बैठने का, बज़ाहिर ये मालूम होता कि शायद लोग ये समझते हैं कि नफल नमाज को बैठकर पढ़ने में ज़्यादा सवाब है। उनका ख्याल ये गलत है। लिहाजा नफल नमाज को भी खड़े होकर ही पढ़ना ज़्यादा अफजल है। ये है हमारी नमाज का दूसरा फ़र्ज़, क़याम। इसलिए मेरे प्यारे मोहतरम, नमाज के बारे में पूरी तरह जानकारी हासिल करने के लिए अगर आप हमारे YouTube चैनल प्यारे दीन की प्यारी बात पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। और किसी भी इस्लामी बात को आगे पहुंचाना, दीन की बात को आगे पहुंचाना, ये सवाब जारिया है। जो इस्लामी भाई इस वीडियो को देखें वो आगे पहुंचाएं, यार दोस्तों को शेयर करें और दीन की बातें पहुंचाएं। हमारी वजह से अगर किसी की नमाज दुरुस्त होती है तो उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला हमको भी अता फरमाता है। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको सही तरह से नमाजें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।